हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि मई 2025 का है। जून का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो इस वीडियो में हम मई वाला करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है। इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा और ऐप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके। फर्स्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो बिहार के डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को दिया गया है। पहला है पद्म विभूषण अवार्ड, जो कि मरणोपरांत दिया गया है डॉक्टर शारदा सिन्हा को, और उनको बिहार के कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। फिर सुशील कुमार मोदी जी को दिया गया था, जो कि बिहार के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है। उनको भी पद्म भूषण दिया गया था। किशोर कुणाल जी को दिया गया था पद्म श्री, और वो एक टाइम पर महावीर मंदिर ट्रस्ट के चेयरपर्सन रहे थे। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा अवार्ड मिला है, पर्सनालिटी क्या है और किस फील्ड से रिलेटेड है। ये तीनों चारों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो वो सिविल सर्वेंट थे और उनके काम के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है भीम सिंह भावेशी, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो एक जर्नलिस्ट थे और उन्होंने मुसाहार कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब ये जो नाम है मुसाहार कम्युनिटी, ये एक्चुअली इनको बोला जाता है कि दे आर द मोस्ट बैकवर्ड। इनको इनफॉर्मल वे में दलित विद इन दलित बोला जाता है, इतने बैकवर्ड हैं। मूसाहार बेसिकली मीन्स कि ये इतने मार्जिनलाइज थे पुराने टाइम में, ये पास्ट का एक टर्म है, ऑब्वियस सी बात है, कि इतने मार्जिनलाइज थे कि इनके पास खाने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते थे। सो दे आर रेफर्ड एज रैट ईटर्स। ये जो मूसाहार जो नाम है वो रैट ईटर का हिंदी वर्जन है। ठीक है। तो इनके वेलफेयर के लिए इन्होंने काम किया और इसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हेमंत कुमार जी, जिनको पद्मश्री दिया गया था। उन्होंने किडनी डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए काम किया था। नेक्स्ट है निर्मला देवी जी, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और उन्होंने एम्ब्रॉयडरी के फील्ड में काम किया था, सुजनी एम्ब्रॉयडरी के फील्ड में। ठीक है। वो एक टेक्सटाइल आर्ट है बिहार का, जिसमें स्टोरी टेलिंग की जाती है थ्रू स्टिचेस। नेक्स्ट है लास्ट जो अवार्ड की कैटेगरी में है, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था स्पिरिचुअलिटी और अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है। तो ये तो अवार्ड हुए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नालंदा यूनिवर्सिटी से है। सो नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वीसी, दैट इज वाइस चांसलर बने हैं सचिन चतुर्वेदी जी। अब देखो, वीसी से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है तमिलनाडु के बीच में और गवर्नर के बीच में। रूल्स के हिसाब से वीसी को जो अपॉइंट करने का अथॉरिटी है वो गवर्नर के पास में है, एज पर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तमिलनाडु सरकार ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें ये अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी। अब इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट था, क्योंकि आर्टिकल 254 क्या बोलता है कि अगर स्टेट ने और सेंटर ने सेम मैटर पे कानून बनाया है तो किसका कानून है वो इफेक्टिव होगा, सेंट्रल वाला इफेक्टिव होगा। अगर स्टेट वाले को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है तब बात अलग है। ठीक है। तो इसके केस में ये पूरा इशू था। हाँ। नेक्स्ट है आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। देखो, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का बेसिक मतलब है कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बिहार है वो टॉप परफॉर्मर रहा, इसीलिए न्यूज़ में था। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। इसी तरीके से विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव भी था। विकसित पंचायत कर्मयोगी। हाँ, इसका एक मिनिस्ट्री फाइंड आउट करना कि ये कौन से मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बायर सेलर मीट। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बायर सेलर के बीच में मीटिंग हुई थी। बायर सेलर मीट का बेसिक मतलब है कि पूरी कंट्री से बायर्स आएंगे, पूरी कंट्री से सेलर्स आएंगे, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज करवाया था एपीईडीए ने और टीपीसीआई। टीपीसीआई क्या है? ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब एपीईडीए क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए ये अथॉरिटी है और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए हमारी एक पॉलिसी है जो 2018 में आई थी। इस पॉलिसी का गोल है कि हमें $60 बिलियन का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करना है और फिर $100 बिलियन इसको लेके जाना है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हमारे एक्सपोर्ट की, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, तो रफली
हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है $50 बिलियन और एग्रीकल्चरल इंपोर्ट है रफली $35 बिलियन। एक्सपोर्ट में आइटम्स हैं, राइस हो गया, मीट हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, ये तो एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में मेजर आइटम्स है। इंपोर्ट में मेजर आइटम है, एक तो ईडिबल ऑयल है, और उसी के लिए सरकार ने इनिशिएटिव भी अनाउंस किया है कि हमें ईडिबल ऑयल के इंपोर्ट को की डिपेंडेंसी को कम करना है। तो एक तो ईडिबल ऑयल है, लेट मी राइट इट हियर, ईडिबल ऑयल, और दूसरा है पल्सेस, है ना। पल्सेस के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मतलब जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए सरकार ने 2025 के बजट में पल्सेस पर आत्मनिर्भरता इंश्योर करने के लिए भी अनाउंसमेंट की है, और इसमें फोकस है TUM पर। ठीक है, ये 3 दाल के ऊपर फोकस है। ठीक है, तीनों याद रख लेना, याद रखने का तरीका है TUM। नेक्स्ट है गया का जो नया नाम है वो गया जी रख दिया गया है। ठीक है, और ये फल्गु रिवर के किनारे पर एक स्पिरिचुअल सिटी है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम, तो बिहार में ये गेम्स हुए थे, 7th एडिशन था ये, और 4 मई से 15 मई के बीच में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। अब इसको 5 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करवाया था। इसमें आपको हर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी, रीजन बीइंग कि एग्जामिनर का अगर मूड हुआ तो वो बारीक से बारीक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया एंड भागलपुर में। इसके अलावा जो 3 इवेंट थी, 3 मेजर इवेंट, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। ठीक है, इसका जो मैस्कोट था वो था गज सिम्हा, गज मतलब एलिफेंट, हाथी। ठीक है, और इस इवेंट में टोटल 27 स्पोर्ट्स थे। ठीक है, अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो महाराष्ट्र है वो टॉप पोजीशन पे था, और महाराष्ट्र ने टोटल 58 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर उसके बाद हरियाणा, और फिर उसके बाद राजस्थान। ठीक है, बिहार की अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो बिहार का रैंकिंग था 15वां रैंकिंग था। लास्ट टाइम हमारा रैंकिंग था 21वां। तो हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। ठीक है, बिहार ने टोटल 36 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, इजी वे टू रिमेंबर, 7 + 11 इज इक्वल्स टू 18। अब आप खुद सोचते जाओ कि इसमें से सबसे मुश्किल काम कौन सा है। गोल्ड जीतना, तो गोल्ड कम है, फिर थोड़ा सा और कम मुश्किल कौन सा है, सिल्वर, तो थोड़े से ज़्यादा है, एंड सो ऑन। ठीक है, सिर्फ याद करने का तरीका है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो राजस्थान में होंगे, तो इसका होस्ट कौन है, राजस्थान। ये कहाँ पे होंगे, जयपुर में होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जो एक स्कीम है प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अपग्रेडेशन स्कीम। इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बिहार टॉप पोजीशन पे है। देखो, फूड प्रोसेसिंग पे बिहार सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, और उसके पीछे का कारण क्या है कि बिहार एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो सरकार ने पॉलिसी अनाउंस की है, बिहार एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये हम मेंस में कवर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बिहार सरकार ने बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये दोनों पॉलिसी एक्चुअली बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में भी इंडस्ट्री वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से एक बार आप जरूर देख लेना इनके मेन प्रोविजंस क्या है। अगर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी की बात बताऊं तो इसमें 7 सेक्टर्स के ऊपर फोकस है, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी की बात बताऊं तो इसमें 10 सेक्टर्स के ऊपर फोकस है। देखो, थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मतलब स्टेट की टॉप पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मेयरली सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसने ये किया, इसने वो किया, ये पहला यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, दैट इज ओके फॉर प्रीलिम्स, बट आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना है। हाँ, अगर निकालना है तब बात अलग है। आपको मेंस ही रैंक दिलवाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स का स्कोर काउंट होने से रहा, तो आपको जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है नीरा प्रोडक्शन, तो नीरा प्रोडक्शन के लिए सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। 30 अप्रैल को ये अनाउंस की गई थी। ऑब्जेक्टिव है कि जो पाम ट्री ओनर्स हैं और जो टोरी टैपर्स हैं, जो नीरा निकालते हैं, सीधी सी बात है, उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके अलावा बिहार सरकार ने रिसेंटली कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसको अप्रूव किया था, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जब बिहार गए थे तो उन्होंने भी कुछ प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया था। तो मैं कुछ सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट किया था वो मधुबनी बिहार में। अब इस टाइप के जो इवेंट होते हैं जहाँ पे मतलब
प्राइम मिनिस्टर विजिट होता है तो स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कहाँ पे अनाउंस किया था, तो आपको लोकेशन याद रखना पड़ेगा। आई नो बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट अगेन अपने पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर कमीशन थोड़ा सा भी फैक्चुअल हुआ तो हम ये नहीं बोल सकते कि फैक्ट क्यों पूछा आपने, तो कॉन्सेप्ट पूछना था। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो एक तो रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, जो अमृत भारत एक्सप्रेस है, कहाँ से कहाँ के बीच में, सहरसा से मुंबई के बीच में। और दूसरा नमो भारत रैपिड ट्रेन है, वो बिटवीन जयनगर एंड पटना के बीच में अनाउंस था। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखो 2 महीने का हमने करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। जून आपका हो गया है, मई आपका हो गया है, जुलाई चल ही रहा है। जुलाई का जैसे ही खत्म होगा तो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा, ठीक है? ओके, पढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।